कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। केवल 2 सीटें उन्हें हासिल हुई थी लोकसभा चुनाव में। पूरी तरीके से ये एक निराशाजनक प्रदर्शन था। शाम 5 बजे समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार मीडिया के सामने आ सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और तब इस बारे में कोई भी औपचारिक ऐलान वो कर सकते हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह खबर कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पूरे बिहार में सिर्फ 2 सीटें जेडीयू को हासिल हुई हैं, 5 बजे इस बाबत मीडिया से बात कर सकते हैं नीतीश कुमार। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। इतने निराशाजनक प्रदर्शन की उम्मीद शायद नीतीश कुमार को भी नहीं रही होगी। बीजेपी से 17 साल के गठबंधन के टूटने के बाद से नीतीश कुमार को यह भरोसा था कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनकी पार्टी बीजेपी से अलग होकर एक नया मुकाम हासिल करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और केवल 2 सीटों पर सिमट गई बिहार में जेडीयू। आपको बता दें कि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। शाम 5 बजे यह खबर भी आ रही है कि नीतीश मीडिया के सामने रूबरू हो सकते हैं, मीडिया से रूबरू हो सकते हैं, अपनी बात मीडिया के सामने रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मोदी की सुनामी में जेडीयू का सफाया हुआ बिहार में, उसके बाद समझा यह जा सकता है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के इस प्रदर्शन से बेहद निराश हैं और उन्होंने इसी के चलते इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि बिहार में गठबंधन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन की। कुछ ही महीने पहले ये गठबंधन टूटा था और साफ तौर पर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए ये गठबंधन अलग हुआ था। नीतीश कुमार को पूरा भरोसा था कि वो शायद अपने पैर मजबूत कर लेंगे बीजेपी के बिना, लेकिन केवल 2 सीटों पर सिमट कर रह गई जेडीयू। एनडीए से अलग होने का फैसला नीतीश कुमार का अपना फैसला था और समझा यह जा रहा है कि शायद अब पूरी पार्टी का दबाव भी होगा। अभिषेक शर्मा हमारे साथ इस वक्त, अभिषेक चंद्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। अभिषेक, क्या खबर है? अनुराग, फिलहाल मैं नीतीश कुमार के आवास पर मौजूद हूं और अभी से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल से मिलकर आए हैं और उन्होंने शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की है। सारे पत्रकार यहाँ उन इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। अनुराग, ये कितनी पुष्ट खबर है अभिषेक, क्योंकि अभी तक इस खबर की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाई है कि राज्यपाल से मिलने वो आखिर क्यों गए थे? अनुराग, उम्मीद ये की जा रही है कि अपने इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नीतीश कुमार स्वयं अपने मुख से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास पुष्ट जानकारी है कि वो थोड़ी देर पहले राज्यपाल से मिलने गए थे और राज्यपाल से मिलकर अभी वो अपने घर को लौटे हैं और अभी से कुछ मिनटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अपने इस्तीफा की सार्वजनिक घोषणा जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। पहले आपको बता दें कि ये खबर अब आधिकारिक तौर पर पुष्ट हो चुकी है। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर नहीं रही। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, ये अब पक्की खबर है कि वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। शाम 5 बजे मीडिया से बात करेंगे नीतीश और इस बाबत कोई भी जानकारी नीतीश कुमार खुद मीडिया के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि कल आए नतीजों में बिहार में जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को केवल 2 सीटें हासिल हुई हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद से लगातार ऐसा लगा कि जेडीयू बिहार में अपनी साख खोती चली गई और नतीजा उसका जब आया चुनाव परिणाम के तौर पर, तो ये भी खबर पुष्ट हुई कि हाँ, बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेडीयू का बिहार में कुछ बचा नहीं है। अभिषेक, क्या माना जाए कि पार्टी की तरफ से भी नीतीश कुमार पर दबाव था इस्तीफे के लिए, क्योंकि ये फैसला कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ना है नीतीश कुमार का ही था? अभिषेक से हम दोबारा संपर्क करेंगे, उनका फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि अब पुख्ता खबर है 5 बजे शाम को मीडिया से नीतीश कुमार बात करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले वो राज्यपाल से हैं और राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। 5 बजे तक का इंतजार करना होगा नीतीश कुमार क्या कहते हैं ये जानने के लिए, लेकिन समझा जा सकता है कि लगातार खराब प्रदर्शन और फिर
पूरे बिहार में केवल 2 लोकसभा सीटें जीतने के बाद किस कदर दबाव में होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार बीजेपी और बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बड़े कद को नकारते रहे। तो चलिए, सुशील मोदी का वो बयान भी याद आता है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जेडीयू के कई विधायक उनके पाले में हैं। समझा जा सकता है कि किस तरीके का दबाव नीतीश कुमार पर रहा होगा, जो कल के नतीजों के बाद आज राज्यपाल से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। दिया है, अब से कुछ देर पहले वो राज्यपाल से मिलकर आए हैं और वहां उन्हें इस्तीफा सौंप कर आए हैं। जिस तरीके का प्रदर्शन जनता दल यूनाइटेड कर रहा है, बिहार में लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटों पर सिमट गई जेडीयू, बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद लगातार नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन खराब होता रहा, उनके सुशासन के दावे पर सवाल उठते रहे और अब नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि कितनी साख नीतीश कुमार की पार्टी की बिहार में बची है। लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अभिषेक चंद्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, केवल इस्तीफा दिया है या फिर विधानसभा भंग करने की भी मांग की है? अनुराग, अब से कुछ मिनटों के बाद इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के घर पर हम मौजूद हैं। उन्होंने शाम 5 बजे का समय दिया है मीडिया से बात करने का, लेकिन फिलहाल जो सूचना उपलब्ध है उसमें ये कि वो राज्यपाल से जरूर थोड़ी देर पहले मिले थे, उनसे समय मांगा था, उनसे मुलाकात की है और सारी इस बात को केवल पुष्टि होनी है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कल जो नतीजे आए थे उन्हें मात्र 2 सांसद मिले थे। इस बात को लेकर के गहमागहमी पटना में काफी तेज हो गई थी कि नीतीश की सरकार का रहना अब किस हद तक उचित है। दिया है, कल जो नतीजे आए थे उन्हें मात्र 2 सांसद मिले थे। इस बात को लेकर के गहमागहमी पटना में काफी तेज हो गई थी कि नीतीश की सरकार का रहना अब किस हद तक उचित है। शायद यही आपको रोकूंगा। अभिषेक, नीरज कुमार जेडीयू नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, क्या विधानसभा भंग करने की भी मांग की है? नहीं, अभी इस संबंध में 5 बजे मीडिया कर्मियों से माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। लेकिन जो लोग सवाल चला रहे थे, अब बिहार की जनता सरकार बनाए लोग, अगर ऐसा होता है तो हम तो आमंत्रित करेंगे। जो विपक्षी दल है जिनके माथे पर उन्माद चढ़ा है, तो वो जाकर सरकार का गठन करें। जी नहीं, ये देखिए, बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला नीतीश कुमार का अपना था, इस्तीफे का फैसला किसका था? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गठबंधन तोड़ने का फैसला था वह पार्टी की राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद और विधायक दल और पार्टी के कार्यकर्ताओं के शिविर की संपुष्टि का हुआ था। हमने पार्टी के निर्णय हम लोग पहले कर चुके थे। जब बिहार जैसे राज्य में हमने आतंक राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी और किसी दागदार को हमने मंत्री तक नहीं बनाया, तो कोई दागदार नेता देश का प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हो जाता, ये हमें कतई मंजूर नहीं था। क्योंकि हमने बिहार के अनुभव के आधार पर, बिहार के जो हमारे अनुभव के नतीजे रहे उसके आधार पर हमने ये फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी को कोई राज्य सरकार के कार्यक्रमों से नीतिगत मतभेद था क्या बेटी को साइकिल देने की योजना से मतभेद था या लॉ एंड ऑर्डर से मतभेद था? सवाल इस बात का था कि राजनीति सिद्धांत के लिए की जाती है और नीतीश कुमार जी इस देश की राजनीति कैसी ऐसे व्यक्तित्व होंगे, इतिहास इस बात को लिखेगा कि नीतीश कुमार जी ने सत्ता को दांव पर लगाया था देश के संविधान की रक्षा के लिए और देश की बुनियादी नीतियों की रक्षा के लिए। नीरज कुमार जी, आपने कहा कि गठबंधन तोड़ने का फैसला पार्टी का था, क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें, ये फैसला भी पार्टी ने किया? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेता, वरीय नेता हमारी पार्टी के आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। जो भी निर्णय होगा वो 5 साल लोगों की सहमति से 5 बजे उसकी औपचारिक घोषणा होगी। अब क्या लग रहा है नीरज कुमार जी, जो गठबंधन बीजेपी के साथ था, तोड़ना उसको एक दांव था या फिर जुआ खेला गया था? नहीं, बिल्कुल सही फैसला था पार्टी का और राजनीति सिद्धांत के लिए किया जाता है। नीतीश कुमार जी अगर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार, हमने आपको कहा कि हम बिहार से देश को देखते हैं। नहीं, अगर फैसला सही होता नीरज जी तो पार्टी तरक्की करती। लगातार गठबंधन टूटने के बाद से पार्टी की हालत खराब होती रही और आज ये स्थिति आ गई कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे आए हैं। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, 1947 में आजादी मिली थी, 1994 में हमारी पार्टी समता पार्टी बनी, 95 में हम विधानसभा का चुनाव हार गए, तो 2005 में जनता का जनादेश प्राप्त किए कि नहीं? सवाल होता है, जीत हार राजनीति लोकतंत्र में की खूबसूरती है, लेकिन नीतियों के आधार पर अगर हम जनता की अदालत में जनादेश हमको नहीं मिला है तो हमारे लिए वो चुनौती है, चुनौती को स्वीकार किया है।
ये इसको आप किस तरीके से लेते हैं? क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़ना गलती रही या फिर जनता की नब्ज न टटोल पाना गलती रही? आजादी के बाद देश में पहली बार धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर देश की राजनीति चल पड़ी। वह ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, स्वाभाविक है, हमारे लिए एक चुनौती हुआ, हम उस चुनौती में पार नहीं पा पाए, लेकिन हमारी जो समझ थी वह आज भी कायम है, कल भी रहेगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और जेडीयू की हालत इतनी खराब हो गई है कि वहां पर आरजेडी आपसे अच्छी पोजीशन में है आज की तारीख में बिहार में। इन तमाम तथ्यों की हम समीक्षा करें, हम तो ये समीक्षा करेंगे ना कि बिहार जैसे बीमारू राज्य को अगर हम विकसित राज्य के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, कहीं कार्यनीतिक हमसे चूक हुई होगी जिससे जनता का जनादेश हमको नहीं मिला, लेकिन देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू कहलाते थे वहां पर, फिर क्या चूक हो गई? चूक का मतलब केवल यही होता है। चूक का मतलब ये हो सकता है कि तंत्र को ठीक किया जाना लोकतंत्र में चुनौती होती है। जनता की अपेक्षाएं अब तो आ गए हैं देश के अंदर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। 5 वर्षों में कहा है कि बेरोजगारी देश से दूर कर देंगे। हम लोग भी उन मूल्यों पर परखेंगे कि 60 महीने के अंदर में देश के अंदर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, पेट्रोलियम के दाम नहीं बढ़ेंगे, अब रोजमर्रे के सामान पर नियंत्रित हो जाएगा उनके दाम पर। ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अब चुनाव नतीजे आए हुए 24 घंटे नीरज कुमार जी हो चुके हैं, अब तक काफी कुछ समीक्षा तो आप लोग कर चुके होंगे इस हार की। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार संवाद में है। पार्टी जो भी समझ पार्टी की होगी वह 5 बजे आपको बता दिया जाएगा। क्या शरद यादव जी का ज्यादा दबाव था कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें? अरे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वरीय नेता बुजुर्ग नेता जो हमारे दल के रहते हैं उनका सम्मान नहीं होता है। सारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, इन तमाम लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद लगातार रहा है। इसे जो भी निर्णय होगा पार्टी के तमाम नेता मिलकर करेंगे। चले नीरज जी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बिहार का भविष्य क्या देख रहे हैं आप, राजनीतिक भविष्य? जो लोग उन्माद की राजनीति कर रहे थे उनसे यह सवाल पूछिए कि बिहार की जनता का जनादेश का क्या हुआ, क्या बिहार उसी तनाव के दौर में जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कर्मवादी मुख्यमंत्री मैं कह सकता हूं, जो दिन रात बिहार के लोगों की सेवा कर रहे हैं। न परिवार की चिंता है, न दूसरे की चिंता है, केवल बिहारियों की चिंता है जी। बिहार के लिए क्या उनकी समझ थी ये पूरा देश जानता है। बिहार की किस रूप में प्रतिष्ठा उन्होंने दिलाई ये पूरा देश जानता है। ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे नीरज कुमार जो कि जेडीयू नेता हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी गलतियां रहीं उसकी समीक्षा होगी और समीक्षा होने के बाद ये तय किया जाएगा कि अब जेडीयू के पुनरुत्थान के लिए क्या कुछ करना है। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक चंद्रा भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है अब तक का? देखिए अनुराग, कल के जो लोकसभा के नतीजे आए थे वो काफी हद तक नीतीश कुमार के लिए अनुकूल नहीं थे और उसके बाद ही शायद नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने की बात सोची। अभी से थोड़ी देर पहले वो राज्यपाल से मिलकर अपने घर को आए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप में उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है। शाम 5 बजे का उनके पीसी का समय तय है, हम उसी के इंतजार में हैं। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा जो है। अभिषेक, आपको रोकूंगा। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। गिरिराज जी, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया? हाँ, अभी आप ही के चैनल पर विश्वस्त सूत्रों से खबर आ रही है। मैंने तो कल ही कहा था कि ये नीतीश कुमार की सरकार आईसीयू में चली गई है, अब ये कोमा से बाहर नहीं निकलने वाली है। शायद नीतीश कुमार को इसका एहसास हो गया। नहीं, लेकिन बोलिए गिरिराज जी, एहसास इस बात का भी हुआ है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को कि वोटों के ध्रुवीकरण का जो खेल खेला गया है, ऐसे खेल में उन्हें तो बाहर होना ही था। इस राज्य की सेवा की, फिर भी जनता ने हमारा समर्थन नहीं दिया, तो ऐसा लगता है कि हमको फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। जनता ने जो फैसला दिया आप उसका समर्थन करते हैं? जो आप लोगों की हार हुई इसका कारण किसे मानते हैं? क्या आप लोगों की पॉलिसीज में कमी थी जिस वजह से आज इतनी बड़ी बात हुई, या पार्टी के अंदर कोई वो इशू चल रहा था जिस वजह से इतना पूरा इशू है, या फिर बीजेपी के साथ अलायंस खत्म करने की वजह से हुआ?
नहीं, देखिए, जो मैं समझता हूं, अब उनके मन में क्या है, हमारी बातचीत नहीं हुई है उस रूप में, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, एक शेर के जरिए मैं अपनी भावना व्यक्त करूंगा कि हम सच कहेंगे फिर भी मुकदमा हार जाएंगे, वह झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अली अनवर जेडीयू नेता आप सुन रहे थे उनको, साफ तौर पर वो भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे थे। हमारे साथ गिरिराज सिंह लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। गिरिराज जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। गिरिराज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गिरिराज सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर नहीं है। हमारे साथ अभिषेक चंद्रा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ खबर अब तक? अभिषेक, क्या कुछ अपडेट अब तक का? चला जाएगा और अब मुख्यमंत्री थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभिषेक भी हमें अभी इस वक्त नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट इंदर साहनी साहब मौजूद हैं। इंदर साहनी जी, खैर जेडीयू तो समीक्षा करती रहेगी, आप की पत्रकारिता की समीक्षा क्या कहती है? इसके क्या माने हैं नीतीश कुमार अगर इस्तीफा दे चुके हैं? देखिए साहब, नीतीश कुमार की पर्सनल नरेंद्र मोदी से राइवलरी थी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक बार जब नरेंद्र मोदी पटना गए थे और जबकि बीजेपी और जेडीयू की कंबाइंड सरकार चल रही थी बिहार के अंदर, तो उन्होंने उनका डिनर भी कैंसिल कर दिया था और काफी उनके अगेंस्ट कहा था। और जब मोदी को प्रोजेक्ट किया गया तो उन्होंने जेडीयू को अलग कर दिया बीजेपी से। तो एक इस किस्म का जो बैकग्राउंड है कि एक आदमी जो है वो अपनी गवर्नमेंट जिसके साथ चल रही है बीजेपी के साथ, उससे अलग हो जाता है ऑन सिर्फ मोदी इशू। उसका मोदी इशू था। लेकिन इस इलेक्शन में कमाल ये हुआ है कि मोदी की इतनी जबरदस्त पोजीशन हाई गई है जो कि एक हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गया है। तो इस किस्म के होने के बाद नीतीश कुमार का उस सीट पे रहने का कोई मतलब ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जेडीयू के अंदर थोड़े दिन पहले काफी झगड़ा चल रहा था, यहां तक कि शरद यादव ने नीतीश कुमार के अगेंस्ट बयान दे दिया था, जो कि लीडर है उसका, बाद में उसने थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कर दिया। तो जेडीयू में भी ये प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि बीजेपी का ग्राफ बड़ा हाई जा रहा था और जेडीयू को लग रहा था कि बिहार में उनका खात्मा हो जाएगा और बीजेपी जो है वो छा जाएगी। नीतीश कुमार को लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि उनका खात्मा हो जाएगा? उनकी बातों से कभी एहसास नहीं हुआ? नीतीश कुमार ने ऊपर से शो नहीं किया, मगर अंदर से पॉलिटिशियन है, उसको समझ लग रही थी कि ये चीजें जो है किस लाइन पे जा रही हैं और क्या इसका रिजल्ट होगा, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग थी कि जेडीयू का ग्राफ गलत जा रहा है। अखबारें भी कह रही थी कि जेडीयू जो है वो नीचे जा रहा है, बल्कि यहां तक आ रहा था कि लालू की पार्टी जो है शायद वो उससे बेटर काम कर जाए जेडीयू से भी। लेकिन ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। बीजेपी ने यूपी और बिहार के अंदर बिल्कुल छा गई है, बिल्कुल बड़ी बुरी तरह से। तो नीतीश कुमार का तो फ्यूचर जो है वो अभी खतरे में है और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी जाएगी बिहार के अंदर और बीजेपी आ जाएगी और जेडीयू जो है उसका फ्यूचर जो है मैं देखता हूं कि बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जैसे कि समाजवादी पार्टी का हो रहा है, जैसे कि बीएसपी का हो रहा है। बीएसपी खत्म हो गई है, यूपी में जीरो है। समाजवादी पार्टी को देखिए तो जो रूल कर रही है यूपी में वो खत्म हो गई है। हाँ, उन्होंने सोचा होगा कि जनता ने जो उनकी अपेक्षा थी उस मुताबिक उनको वोट नहीं दिया है, तो मोरल ग्राउंड पे जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब इस्तीफा में क्या लिखा है, उन्होंने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के लिए लिखा है, नया चुनाव कराने के लिए लिखा है, या सिर्फ अपना इस्तीफा सौंपा है मोरल ग्राउंड्स पे, तो ये क्या है ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। अभी हम लोग उसकी जानकारी नहीं। अब बिहार के बड़े कांग्रेस नेता रहे हैं, क्या बीजेपी जिस तरह से बढ़ी है बिहार में ये भी कारण हो सकता है? नहीं, असेंबली और पार्लियामेंट का दोनों का अलग अलग इशू है। कल ही गुजरात में
इलेक्शन हुए, असेंबली के चुनाव में हम 26 के 26 लोकसभा सीट हार गए, लेकिन असेंबली में लगभग आधी सीट जो बाई इलेक्शन हुआ है, असेंबली की सीट हम जीते हैं, तो स्वाभाविक रूप से असेंबली और पार्लियामेंट का दोनों का अलग अलग मामला होता है। एक आखिरी सवाल, लगातार नीतीश कुमार सुशासन के दावे करते रहे, ये भी वजह हो सकती है? नहीं, एक मोरल ग्राउंड का नीतीश जी की राजनीति करने का अपना एक ढंग है। उन्होंने लोगों से कहा था कि हमको हमारी सरकार ने काम किया है, हमको दीजिए। उतना आशा के अनुरूप उनको सीट नहीं मिली, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। एक मोरल रिस्पांसिबिलिटी उन्होंने ली है, और राजनीति में कोई अगर मोरल रिस्पांसिबिलिटी लेता है तो उसको शिकायत नहीं करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। चलिए, साफ तौर पर अब थोड़ी देर के बाद जब नीतीश कुमार सामने आएंगे तब स्पष्ट होगा कि उन्होंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, नई सरकार के गठन की मांग की है चुनाव की, या फिर उन्होंने विधानसभा भंग करने की मांग की है। बहरहाल अभिषेक चंद्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार पटना से लाइव। अभिषेक, क्या खबर है अब तक की? अनुराग, प्रतीक्षा जारी है नीतीश कुमार की, और जो सूचना हमारे पास फिलहाल उपलब्ध है उसके अनुसार 3:15 बजे के करीब राजभवन में राज्यपाल से वो मिले और अपना इस्तीफा सौंपा। इसके साथ ही जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसमें उन्होंने बिहार विधानसभा को भंग करने के लिए भी कह दिया है। अनुराग, बिहार विधानसभा को भंग करने के लिए भी उन्होंने कह दिया है। इंदर साहनी साहब, क्या इस इस्तीफे से फायदा उठा पाएंगे नीतीश कुमार? मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है, जेडीयू ने ये कहा साफ तौर पर, लेकिन क्या इस इस्तीफे के क्या मायने हैं? क्या ये जरूरी था? नहीं, इस्तीफे के अलावा कोई चारा भी नहीं था। अगर इतनी बुरी पोजीशन खराब हुई है, इतना बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर हुआ है पार्टी का, और वो पार्टी किस तरह रूल कर सकती है? मेरे ख्याल में उन्होंने इस्तीफा जो दिया है ठीक दिया है, लेकिन इससे कोई ऐसा कोई सिंपैथी फैक्टर या इससे कोई मैजिक हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पार्टी जो है वो डिजास्टर की तरफ जा रही है, और उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो यही इंडिकेट करता है कि वो एक डेस्परेशन में थे और इस हालत में पहुंच चुके थे कि उनको लगा नहीं है। पार्टी जो है वो डिजास्टर की तरफ जा रही है, और उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो यही इंडिकेट करता है कि वो एक डेस्परेशन में थे और इस हालत में पहुंच चुके थे कि उनको लग रहा था कि इस हालात में सीएम की पोस्ट में कंटिन्यू करना कोई ठीक नहीं है, तो उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया है। तो इससे कोई सिंपैथी फैक्टर या पार्टी के अंदर कोई मिरेकल हो जाना या जेडीयू के अंदर कोई कमाल हो जाना, उसका कोई चांस नहीं है। सिर्फ ये है कि इनकी पार्टी के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क है, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है जब इलेक्शन हो तो स्टेट में ये खत्म ही हो जाए पार्टी बिल्कुल, चलिए बीजेपी आ जाए। जी चलिए, ये भी एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं इंदर साहनी। हम बात करेंगे इनसे भी। अभिषेक चंद्रा हमारे साथ लगातार पटना से जुड़े हुए हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार की कुछ ही पलों में होने वाली है, उसमें भी आपको लिए चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस